हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ रीज़निंग के जो पज़ल्स के जो कॉमन डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। जल्दी वीडियो बना दूँगा मैं ये, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने लायक। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, जो पहला जो डाउट रहता है स्टूडेंट के माइंड में रीजनिंग पज़ल से लेके, वो रहता है फ्लोर बेस्ड जो पज़ल होती है उसमें, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पज़ल में क्या होता है ना, कि जैसे फ्लोर बेस्ड पज़ल में क्या होता है, आपके पास फ्लोर बेस्ड पज़ल में मान लो एक, दो, ठीक है, और ये आपके 3, 4, 5 और एक ये 6, ठीक है। 6 फ्लोर पज़ल है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि देर आर टू पर्सन्स अबव ए, ठीक है। जो ए से ऊपर बैठे हैं वो हैं 2 पर्सन, ठीक है। मतलब ए यहाँ पे है जैसे, ठीक है। इसके ऊपर 2 पर्सन्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि ए जो बैठेगा वो बैठेगा हमारा 4th नंबर फ्लोर पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब एक डाउट जो हमारे दिमाग में रहता है वो रहता है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया है जो फ्लोर बेस पज़ल है उसमें कि देर इज़ अ गैप ऑफ 2 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में अगर 2 पर्सन्स का गैप है, ठीक है, 2 पर्सन्स का गैप है ए एंड बी के बीच में, ठीक है। अब ए और बी के बीच में अगर 2 पर्सन्स का गैप है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि ए और बी ऊपर तो जा नहीं सकता, बी तो बी नीचे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी हमने बना दिया ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, एक ये चीज़ बोली गई होती है कि सी इज़ 2 फ्लोर अबव ए। जब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि सी, एक सी करेक्टर है जो है अब इसके अंदर, सी इज़ 2 फ्लोर अबव ए, इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सी और ए के बीच में सिर्फ एक फ्लोर आएगा, ठीक है। कई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन क्या करते हैं इस चीज़ में, जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है कि सी इज़ 2 फ्लोर अबव ए में वो बीच में 2 फ्लोर्स दिखा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। सी इज़ 2 फ्लोर्स अबव ए का मतलब है सी और ए के बीच में सिर्फ एक फ्लोर आएगा यहाँ पे, सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये होता है बेसिक एक कॉमन डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में, ठीक है। ये तो होगी फ्लोर पज़ल की बात। अब इन्होंने बोल दिया कि हमारा जैसे सी टू फ्लोर्स पे बोला था मैंने, 3 फ्लोर्स होता तो यहाँ पे आता, 4 फ्लोर्स होता तो यहाँ पे आता, ठीक है। अब डी बोला है मैंने, जैसे डी बोला है डी इज़ लिविंग 4 फ्लोर अबव बी, 4 फ्लोर अबव है बी। मतलब अगर 4 है तो एक कम फ्लोर आते हैं उनके बीच में, बी और डी के बीच में, तो 3 फ्लोर्स आएंगे बी और डी के बीच में। तो डी कौन से नंबर उस पर आ जाएगा, 5th नंबर फ्लोर पे, ठीक है। होप ये वाला डाउट आप लोगों का ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लोर पज़ल के अंदर कि देर आर 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन दिस एंड दिस पर्सन, तो आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, ठीक है। जो एक पर्सन है उसकी पोजीशन तो हमें फिक्स पता होती है, जो दूसरा पर्सन है वो ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। दूसरा केस बनता है देर आर देर आर 2 पर्सन्स लिविंग अबव दिस पर्सन, ठीक है। अब 2 पर्सन्स आर लिविंग दिस पर्सन का मतलब ये है कि उसके ऊपर सिर्फ 2 ही पर्सन बैठे हैं। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि देर आर 2 पर्सन्स का मतलब है कि उसके ऊपर 2 पर्सन है और उसके ऊपर जो 2 पर्सन बैठा होगा उसके नीचे 2 पर्सन है, ऐसा नहीं होगा। खाली उसके ऊपर टोटल 2 पर्सन बैठेंगे। ये फ्लोर पज़ल की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। थर्ड क्या होती है, जिसमें आपको ये बोला गया होता है कि सी इज़ लिविंग 2 फ्लोर अबव ए।
2 फ्लोर का मतलब है एक कम करके उनके बीच में सिर्फ एक फ्लोर आएगा। अगर 4 फ्लोर अबव दिस पर्सन बोला है तो 4 में से एक माइनस कर दो आप, 3 फ्लोर होंगे उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये है पहला फ्लोर बेस पज़ल का जो डाउट है दिमाग में रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्लोर बेस पज़ल का जो डाउट है। ठीक है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। अब जो सेकंड डाउट्स आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सेकंड डाउट क्या आता है, जो हमारी लीनियर पज़ल होती है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली जो पज़ल होती है, उसमें एक डाउट आता है। ठीक है, डाउट क्या आता है कि जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने बैठे हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप लोग कम से कम जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ आप क्वेश्चन में बना लीजिए। जैसे हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो आप 4 पॉसिबिलिटीज़ बना लीजिए। ठीक है, आपने 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाई कुछ भी। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे हमें ये 4 पॉसिबिलिटी बनाने के बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि बी इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, अब बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए का मतलब ये है कि बी की तो ना हमें पता है कि वो नॉर्थ देख रहा है साउथ देख रहा है। ठीक है, और चलो मान लो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि बी इज सिटिंग इन द मिडल। ठीक है, मिडल में दे दिया, लीनियर पजल है ये। ठीक है, नॉर्थ साउथ वाली उसमें अब मिडल में दे दिया है। अब मिडल में तो तब हम उसको फिक्स कर पाएंगे जब हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स इसमें कितने हैं, वो हमें पता नहीं होते हैं। तो आप कहीं भी एक तरह एज्यूम कर लीजिए, जैसे बी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब बी 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 और ए के बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि ए इज़ सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो बी अगर फोर्थ टू राइट है तो बी अगर ऊपर देखेगा तो राइट इसका इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो बी और ए के बीच में 3 पर्सन्स बैठे हुए हैं, मतलब ए इज़ सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है अगर बी साउथ देख रहा है। ठीक है, आपका ये थोड़ा इधर बन गया है, 1 मिनट रुकिए, अब आपको सही दिख रहा होगा। ये देखिए बी को हमने साउथ बना दिया यहाँ पे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो आपने ये बना दिया, और ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ये तो हम ये 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं आपकी काफ़ी सारी। तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये है, जब भी आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा पर्सन नॉर्थ देख रहा है कौन सा पर्सन साउथ देख रहा है, तो आप पॉसिबिलिटीज़ बना लिया करो, इससे टाइम बचता है आप लोगों का। ठीक है, अब मान लो इन्होंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ए इज़ सिटिंग एट द एंड पे बैठा हुआ है वो, तो उससे उसके बाद तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बी मिडल में है। तो बी मिडल में है तो यहाँ पे टोटल कितने पर्सन आएंगे, अब यहाँ पे 4 ही पर्सन आएंगे इस साइड पे आपके टोटल। ठीक है, तो बी मिडल में हो गया, 3 इधर, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, बी मिडल में आ गया, यहाँ पे टोटल 9 पर्सन हो गए इस लीनियर पजल में बैठे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डाउट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब एक पज़ल होती है जो आपकी सर्कुलर बेस पज़ल होती है। ठीक है, सर्कुलर बेस पज़ल में भी काफ़ी डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड जो डाउट है वो है सर्कुलर बेस पज़ल में। अब सर्कुलर बेस पज़ल में, ठीक है, जैसे सर्कल बनाया मैंने, अब इसमें 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, अब इसमें कई बार तो ये होता है क्वेश्चन में कि बी इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, बी इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हमें ये तो पता होता है बी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ पर्सन अंदर देख रहे हैं और कितने बाहर देख रहे हैं। तो सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। अगर बी अंदर देख रहा है, ठीक है, बी अंदर देख रहा है तो पहले तो ये पॉसिबल बना ले। ठीक है, अब इसमें बोल दिया कि ए इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ बी में यहाँ पे बनेगा। ठीक है, दूसरा केस होता है जो आपका बनता है, वो बनता है आपका यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 और ये आपका 8। अब बी ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, एक केस में आपका बी बाहर देखेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका ए, ये हो गया आपका, ठीक है, ये बना दिया आपने। अब इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि डाउट क्या कहाँ पे आता है इसमें कि अब हमने ये बना दिया और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में हमें कुछ करैक्टर्स भी दिए हुए हैं, इसमें साथ में मिला के दिए हुए हैं। तो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वो इसी में ही डालें, मतलब इसमें ही डाल के सॉल्व करें उसको, ठीक है। तो करैक्टर्स के लिए जो बी का करैक्टर है वो आप लोग क्या करा करो, टेबल बना लिया करो साइड में एक, ठीक है। टेबल बनाने से क्या होगा, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। टेबल बना के आप जब इसको सॉल्व करोगे, आपके पास एक श्योरिटी रहती है दिमाग में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर इसका करैक्टर क्या है, यहाँ पे आप लिख लो, ये कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको, ठीक है, कॉलम वाइज। तो इससे क्या रहेगा, आप जब फाइनल जब पज़ल सॉल्व हो जाएगी तो पूरा जो डायग्राम होता है आप लोगों का, उसमें आप मतलब वो नहीं होगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में लिखी होंगी और जो करैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पर्सन्स हैं, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये होता है, आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये होगी आपकी सर्कुलर बेस पज़ल, ठीक है। सर्कुलर बेस पज़ल ज़्यादातर अभी जो अब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं सर्कुलर पज़ल्स में, वो पूछे जाते हैं। जैसे लीनियर में अननोन होते हैं ना, वैसे सर्कुलर में भी अननोन होते हैं। और उसको सॉल्व करने का भी यही तरीका है कि आप जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकें उतनी पॉसिबिलिटीज़ आप लोग इसमें बनाएं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी तो मैं ये बोलूँगा गाइज़ कि आप लोग पज़ल्स की प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूसली बेसिस पे, क्योंकि पज़ल एक ऐसा सेक्शन है रीजनिंग के अंदर जो आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट क्लियर करवा देता है, ठीक है। तो पज़ल की प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू करिए और आने वाली वीडियोस में मैं आपको काफ़ी पज़ल्स सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो वीडियोस देखता रहिए मेरी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।